जय हिंद दोस्तों, मैं आर के बिहार से। हमारे हिंदुस्तान में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई, जिनमें आप लोग देखे होंगे कि जगह जगह पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर और टोपी के नाम पर मारा जा रहा है, और इस पर कोई चुनाव आयोग का अब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आया। अब तक कोई मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिले हैं, और ज़बरदस्ती मुसलमानों के युवाओं को जेलों में ढकेला जा रहा है। जबरन उसकी हत्याएं हो रही है, और इस पर सरकार की कोई नज़र नहीं, कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। कोई भी मुसलमानों के लिए, मुसलमान का नाम लेने के लिए विपक्ष नहीं चाह रहे हैं, अल्पसंख्यक कहकर बुलाते हैं। हम आप लोगों को बता दें, जिस तरह से हमारे भारत के आवाम पूरी एनआरसी सीए में मुसलमानों का साथ दिए थे, उसी तरह अभी मुसलमानों की आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग मुसलमान का साथ दें। आप लोग जानते होंगे सीए एनआरसी आई, जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कई युवाओं की जान भी चली गई थी उस प्रोटेस्ट में, और कई लोग अभी तक जेल में हैं। तो उन सब को हम कामना करते हैं कि रिहा होए। और हम आप लोगों को बता दें, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, असम के अंदर मुसलमानों के लिए जो छुट्टी मिलती थी जुमे की नमाज के लिए 2 दिन के लिए विधानसभा में, अब वो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये मुसलमान का हक छीनने का काम करते हैं बीजेपी सरकार, और हम किसी से खफा नहीं हैं। हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे अपने हैं, हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं, तो वो हमारे अपने हैं। वो जो निर्णय लेंगे उसका हम सम्मान आदर करेंगे, और जो मुसलमान के विरुद्ध कानून आएंगे तो हमें संविधान इजाज़त देता है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, और हम रोड पर उतरकर सरकार तक अपनी मांग रखेंगे। हम आप लोगों को बता दें, वक्फ बोर्ड बिल आई है, तो हम मुसलमान को आगाह कर देना चाहते हैं कि इस बिल में आपको क्या क्या छीन जाएगी, और ये सरकार क्या क्या चीज़ अपने कब्जे में ले लेंगे। हम आप लोगों को बता दें कि जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये सब सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, और वो अपनी मंत्रिमंडल में, विधानसभा, लोकसभा में अभी इस चीज़ पर रोक लगा दी गई है। तो हम लोगों को उलमाए दीन के तरफ से स्कैनर आए हैं, और उसके थ्रू हम लोग स्कैन करके और हम अपना वोट डालेंगे, और सरकार तक इसकी प्रोटेस्ट की, इसके विरोध की अपनी मुखालफत करेंगे। वक्फ बोर्ड ये हमारी अपनी संपत्ति, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति ये सरकार की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड में हम आप लोगों को बता दें, शिया हो चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, ये सब हम सब भाई हैं, एक हैं। और हम लोग को खुलकर सरकार के ख़िलाफ़ इस बिल को वापस कराने के लिए रोड पर आना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा, और मुसलमानों को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुर्बानी देते आए हैं इस देश के हक़ के लिए, आगे भी देते रहेंगे। तो इसमें हम आप लोगों को बता दें, जितने भी इस बिल में, वक्फ बोर्ड की जो बिल आई है, जितने भी संपत्ति है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे अन्य आप हज करने के लिए जाएं, ये सब पर सरकार अपनी कब्ज़ा करेंगे, और ये सब पर सरकार अपनी मनमानी तरीके से सरकार इस पर टैक्स लगाएंगे। अगर आप
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो सरकार इस पर भी टैक्स लगाएंगे। अगर दरगाह में दफन होने के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी आपको ज़मीन सरकार से लेना पड़ेगा। और अभी हिंदुस्तान में खुली आज़ादी है मुसलमानों की। आप जिस दरगाह में चाहे आप दफना सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है और इस पर किसी का हक नहीं है। अगर ये बिल अगर पास हो जाएगा तो सरकार जिस तरह से चाहे वो चला सकते हैं। तो भारत के मुसलमान और गैर जितने भी हैं मुसलमान के साथ दे, और मुसलमान जितने भी हैं उलमाए दीन को फॉलो करें और उलमाए दीन जो कहते हैं आप उसको पालन करें। और हम सभी भारत के जितने भी इमाम हैं, मस्जिदों के इमाम, सब मस्जिद में तकरीर के ज़रिए से मुसलमान के आवाम को बताए इस बिल में क्या क्या होंगे और क्या क्या नुकसान ही है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।